यहाँ पे जो वी है, इस वी का यहाँ पे मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ, गहन। प्लस दूसरा वर्ड है यहाँ पे ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ब्रॉड नॉलेज, अगर हम देखें इसको तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रॉड नॉलेज। ब्रॉड नॉलेज, विस्तृत जानकारी। तो किसी भी क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी होती है, किसी भी क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी होती है, वह उस क्षेत्र की विज्ञान कहलाती है। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साइंस की जो क्लास है, जिसमें हम आज से स्टार्ट करें साइंस को, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपके सिलेबस में आता है। साइंस का जो हमारी डेली लाइफ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है, इसके ही मद्देनज़र अब देखा जाए तो हमारे जो डेली के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, या वो आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, या किसी और स्टेट एग्ज़ाम्स के हों, उसमें साइंस का वेटेज लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्वेश्चंस का जो आपका लेवल है, वो पहले से भी और ज़्यादा अपग्रेड होता जा रहा है। तो अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि आपका जो बेसिक है, हम बेसिक क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चले जाएँगे। और आज तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, आज तक जो एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस में आजकल जो वैरायटी है वो आ रही हैं, किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो उस लेवल तक का भी हम आपको यहाँ पे पढ़ा के बताएँगे, ठीक है? तो अगर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, मतलब बिगिनिंग करते हैं अगर साइंस की, तो हम सबसे पहले साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि साइंस है क्या? साइंस से वर्ड आया कहाँ से? इसका मतलब क्या होता है? इसका नाम हमने साइंस ही क्यों रखा? ठीक है, तो हर एक वर्ड का देखिएगा, अगर आप पढ़ते हो, तो हर एक वर्ड का अपना कोई ना कोई मीनिंग होती है। हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल के आता ही है। तो जो हमने इसका नाम रखा है साइंस, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के इसका नाम हमने साइंस रखा होगा। तो आखिरकार साइंस ही क्यों रखा? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप पढ़ते हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी क्यों रखा गया? कहाँ से आया? किस तरह से आया? और इसमें हमने क्या-क्या स्टडी की है? क्या-क्या हम पढ़ते हैं? फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में हम क्या-क्या पढ़ते हैं, कहाँ-कहाँ से वो वर्ड आए थे, उनका क्या-क्या अर्थ होता है, उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए, हमको चीज़ें समझनी तो हैं, हमको हर एक चीज़ पढ़नी है, हर एक चीज़ समझनी है, लेकिन सिर्फ़ उतना ही समझना है जितना कि आपका काम आए। देखिए, एक ज्ञान है, एक बहुत बड़ा समुद्र है। इतना इसको आप कितना भी ग्रहण कीजिएगा, कितना भी ग्रहण कीजिएगा, खत्म होने को नहीं आएगा। तो अगर हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए, या मेरा जो मेन मोटिव होना चाहिए, वो आपके एग्ज़ाम्स में क्रैक करने का होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उस बिहाफ़ पर या उसके मद्देनज़र अगर हम पढ़ाएँ, तो वही टॉपिक हम आपको पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है? वो हम आपको यहाँ पे कराते हुए चले जाएँगे, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस हम आपको यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपकी जो सब्जेक्ट है साइंस, हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस में जो हमको बायोलॉजी पढ़ानी है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू कर रहे हैं साइंस का, तो देखते हैं साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस का जो वर्ड है, सबसे पहले इसके बारे में ही हम यहाँ जान लेते हैं। साइंस, देखिए जो साइंस है, इसको हम ये भी मालूम है कि साइंस जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। और जो वर्ड है विज्ञान, अगर मैं इस विज्ञान शब्द को अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँ, तो हमको मिलेगा कि जो साइंस है या जो विज्ञान है, इसमें आपके 2 वर्ड हैं, एक तो है वी और एक है ज्ञान। यहाँ पे जो वी है, इस वी का यहाँ पे मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ, गहन। प्लस दूसरा वर्ड है यहाँ पे ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ब्रॉड नॉलेज, अगर हम देखें इसको तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रॉड नॉलेज। ब्रॉड नॉलेज, विस्तृत जानकारी। तो किसी भी क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी होती है, किसी भी क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी होती है, वह उस क्षेत्र की विज्ञान कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई सा भी क्षेत्र हो, आपको
समाज से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, आपके राजनीति से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, आपको आपके खगोल से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, पृथ्वी से संबंधित जानकारियों का क्षेत्र हो सकता है, पदार्थ से संबंधित जानकारियों का क्षेत्र हो सकता है, मनुष्य से, जानवरों से, पादपों से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के संबंधित क्षेत्र हो सकता है। इन सब के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो इन सब की अपनी-अपनी शाखा है, अपनी-अपनी ब्रांच है, अपनी-अपनी एक विज्ञान है। समाज का अगर आपको पूरा गहन अध्ययन करना है तो वो सामाजिक विज्ञान कहलाती है। राजनीति का अगर आपको गहन अध्ययन करना है तो वो आपकी राजनीति विज्ञान कहलाती है, पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। आपको भूमि का, आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ये कब बनी, ये किस तरह से बनी, इसकी आंतरिक संरचना किस तरह की है, इसमें कौन-कौन से पदार्थ, कौन-कौन से तत्व मौजूद हैं, किसकी अधिकता है, कितना इसका तापमान है, किस तरह से घूमती है, किस तरह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इन सब के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो वो आपकी भूविज्ञान जियोलॉजी कहलाती है। जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी। पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी। प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करना है तो आपको फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान पढ़नी होगी। तो हर एक क्षेत्र का जो विस्तृत जानकारी होती है, हर क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी होती है, वह उस क्षेत्र का विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान चूंकि एक हिंदी का शब्द है और हिंदी का जो शब्द है तो इसका मतलब है कि हिंदी का इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई होगी। इसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई होगी। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो हिंदी का जो शब्द है विज्ञान, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है साइंस। अगर मैं इस वर्ड को जानने की कोशिश करूँ, इसके बारे में बताने की कोशिश करूँ, तो देखिएगा जो साइंस वर्ड है, जो साइंस शब्द है, ये लिया गया है आपके ग्रीक भाषा से। एक बात और मैं बताऊँ आपको कि हमारे साइंस में जितने भी वर्ड हैं, उनकी उत्पत्ति मुख्यतः या तो ग्रीक भाषा से हुई है या लैटिन भाषा से हुई है। बस आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, 2 वर्ड, एक तो है ग्रीक और एक है लैटिन। अधिकतर शब्दों की उत्पत्ति, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 99% जो वर्ड है हमारी साइंस में, उन सभी वर्ड्स की उत्पत्ति जो है या उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, उनकी जो मूल भाषा है वो या तो ग्रीक भाषा है या लैटिन भाषा है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस साइंस की, तो साइंस जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और ग्रीक भाषा का एक शब्द है, वो शब्द है सेंटिया। ग्रीक भाषा का शब्द है वो है सेंटिया। सेंटिया और सेंटिया का जो मीनिंग होती है, सेंटिया का मीनिंग भी क्या होता है, टू नो। टू नो मतलब वही जानकारी। टू नो मतलब क्या होता है, जानकारी ही होता है, जानकारी। ये आपको ध्यान रखना है। तो साइंस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज की, ग्रीक भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानकारी। तो विज्ञान का मतलब भी होता है जानकारी, साइंस का मतलब भी होता है जानकारी और सेंटिया का मतलब भी होता है जानकारी। ठीक है, ये तो है एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो विज्ञान की शाखा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वह शाखा है हमारी बायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बायोलॉजी। देखिएगा, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दीजिएगा आप, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है आपका, यूपीएससी का, आरपीएससी का और दूसरे स्टेट एग्जाम्स का, किसी का भी एक एग्जाम हो सकता है। डिफेंस का हो सकता है जिसमें एनडीए सीडीएस वगैरह एग्जाम्स होते हैं, एक्स ग्रुप का होता है, वाई ग्रुप भी होता है आपका एयरफोर्स में। ठीक है, तो इन सब में जो साइंस आती है उसमें जो बायोलॉजी है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। हालाँकि एनडीए में हम जब स्टडी करते हैं तो इसमें फिजिक्स का अच्छा वेटेज होता है, लेकिन साइंस का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम साइंस स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट ब्रांच होगी वो बायोलॉजी होगी। मतलब हमारा जो मेन जो कंसंट्रेशन होगा वो इस साइंस पे होगा, इस ब्रांच पे होगा। हालाँकि हम फिजिक्स भी उतना ही डीपली स्टडी करेंगे जितना कि बायोलॉजी पढ़ेंगे, उतना ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ से हम मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, जहाँ से मेरे पास होने के चांसेस ज़्यादा है, मुझे वो एरिया या वो सेक्टर या वो सब्जेक्ट ज़्यादा कवर करना है, तो मुझे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा आप लोगों को। तो जो बायोलॉजी है, मैं जैसे अभी आपको बता चुका हूँ कि हमारे जो अधिकतम जो वर्ड हैं, मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं साइंस के, वो या तो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो जो बायोलॉजी वर्ड है, ये जो लिया गया है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है।
ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा से जो ये वर्ड लिया गया है, इसके भी याद रखिएगा, इसकी 2 वर्ड हैं। ग्रीक भाषा में इसके 2 वर्ड हैं, पहला वर्ड है बायोस, पहला वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगोस। पहला वर्ड है बायोस, दूसरा कौन-सा है? लोगोस। बायोस का मीनिंग है, अगर मैं इसको लिखता हूँ बायोस, देखो ये है बायोस, हिंदी में इसको बायोस और इसको हिंदी में लोगोस लिखा जाएगा, लोगोस लिखा जाएगा। बायोस का मीनिंग होती है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ। अगर मैं बायोस का हिंदी में अर्थ जानने की कोशिश करूं तो इसका हिंदी में वर्ड निकल के आएगा जीवन। और लोगोस जो है, अगर इसका मैं हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी बोले तो अध्ययन, स्टडी बोले तो अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही, अगर मैं बात कर रहा हूँ अध्ययन का या मैं बात कर रहा हूँ स्टडी का, तो स्टडी को बोला जाता है लोगोस। ग्रीक भाषा में स्टडी को क्या बोला जाता है? लोगोस बोला जाता है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो विज्ञान की जिस शाखा में, अगर मैं बायोलॉजी का मतलब आपको समझाने की कोशिश करूं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों की, जानवरों की, मनुष्यों की और पादपों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये किस तरह से अपनी लिविंग प्रोसेसेस को पूरा करते हैं, जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, इसमें किस तरह की क्रिया होती है इनके बॉडी में, इनकी बॉडी के जो अंग हैं वो कौन-कौन से कार्य करते हैं, वो बनते किस तरह से, वो दिखते किस तरह से हैं। और इस पृथ्वी पर जीवों की करोड़ों प्रजातियां आई कहां से, स्पीसीज आई कहां से, प्लांट्स की लाखों स्पीसीज आई कहां से, पृथ्वी पर कहां से आई और किसी प्लैनेट पे क्यों नहीं आई। तो जीवन से संबंधित अगर मैं सभी एस्पेक्ट्स का अध्ययन करता हूँ, जीवन से संबंधित अगर मैं सभी पहलुओं का अध्ययन करता हूँ, तो यह पहलू या यह मेरी जो ब्रांच है साइंस की, वो कहलाती है बायोलॉजी, वह कहलाती है मेरी जीव विज्ञान कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। यहाँ से जो कभी-कभी क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि मैं ये बोलूँगा हर बार आता वो नहीं है, लेकिन आते हैं। क्वेश्चन किस तरह के आ जाते हैं? इसी वर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के फादर कौन है? फादर मतलब जनक कौन है? बायोलॉजी के फादर कौन है? तो देखिए, अगर बायोलॉजी के फादर के बारे में हम बात करें तो बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु। इंग्लिश में इन्हें लिखा जाता है अरिस्टोटल और हिंदी में इन्हें बोला जाता है अरस्तु। ये अरस्तु वही हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस के फादर भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिनको राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, ये वही अरस्तु हैं, ठीक है। इनको हम जीव विज्ञान के फादर भी कहते हैं। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। बायोलॉजी के कौन फादर हैं? अरस्तु हैं, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे पृथ्वी पर जीवों के बारे में अध्ययन किया कि जीव कितने प्रकार के हैं, कहाँ-कहाँ रहते हैं, किस तरह के रहते हैं, उनकी क्या संरचना है, उनको क्या ज़रूरत है। इन सब के बारे में सबसे पहले जो हल्का-फुल्की जो भी स्टडी की है, वो इस व्यक्ति ने सबसे पहले की, इसलिए इनको हम बायोलॉजी के फादर कह देते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बायोलॉजी है, इसके जो मेन ब्रांच कितनी है? इस बायोलॉजी की ब्रांच है, देखिएगा। इस बायोलॉजी के बारे में हम बात करें कि जो बायोलॉजी है, इसकी भी खुद की अपनी ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। और बायोलॉजी की जो ब्रांच हैं, कुल 2 ब्रांच हैं। बायोलॉजी की कुल 2 ब्रांच हैं। इसकी पहली ब्रांच कहलाती है जूलॉजी और इसकी सेकंड ब्रांच है बॉटनी। तो एक इसकी ब्रांच है जूलॉजी, एक इसकी ब्रांच है बॉटनी। जो जूलॉजी है, इसको हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान। जूलॉजी को हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान, या कहीं-कहीं आपको किसी बुक में लिखा मिलेगा जंतु विज्ञान। और दूसरा है बॉटनी। बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। या वनस्पति विज्ञान को हम एक और शब्द देते हैं पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। एक वर्ड और दे देते हैं पादप विज्ञान। तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, हमने बात की है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के कुल 2 मेन ब्रांचेज हैं। हालांकि ब्रांच तो और भी ज़्यादा है, पर जो मुख्य ब्रांच हैं, जो मेन ब्रांच है, वो 2 हैं। एक ब्रांच है जूलॉजी और एक ब्रांच है बॉटनी। यहाँ पे बात जो है बताने वाली, या यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ये आ जाता है कि जो जूलॉजी है, जिसमें हम मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, इस जूलॉजी के फादर कौन है? तो इस जूलॉजी के भी फादर आपसे पूछ लेता है, तो इस जूलॉजी के भी फादर हैं अरस्तु। याद रखिएगा, इस जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल बोला जाता है।
जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। तो बायोलॉजी के फादर भी हैं अरस्तु और जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु। और जो बॉटनी है, इस बॉटनी के फादर इसके जनक कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। ये क्वेश्चन इस बार आया था आपके एग्जाम में। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान के फादर के नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ एक जनरल से इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने साइंस के बारे में स्टडी की है, विज्ञान शब्द का मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बारे में इसके बाद हमने आपको बायोलॉजी बताई है। बायोलॉजी में फिर हमने बायोलॉजी के बारे में आपको स्टडी कराई है। इसके बाद बायोलॉजी के जनक कौन-कौन हैं, इसके अलावा बायोलॉजी की ब्रांच कितनी है, इन सब के बारे में मैंने यहाँ आपको एक एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है।